बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। इच्छित फल बिन शिव अवराधे, मिलहि न कोटि जोग जप साधे। इच्छित फलों की प्राप्ति भगवान शंकर जी के शिवलिंग का पूजन करने से होता है। इच्छित फल बिन शिव अवराधे, बिना शिव जी की आराधना की इच्छित फलों की प्राप्ति नहीं होती। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा। आज हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? शिवलिंग का पूजन हमें क्यों करना चाहिए? शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है? और इसके पहले हम शिवरात्रि में बताए कि शिवरात्रि में तो विशेष महत्व है, वैसे शिवलिंग के पूजन का बहुत ही बड़ा दिव्य महत्व है। आज हम आपको बताते हैं। अच्छा, शिवलिंग के विषय में लोगों की धारणाएं भी अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में शिवलिंग क्या है? लिंग मतलब एक चिन्ह को कहते हैं। आकृतिर जाति लिंगाख्या। शिव महापुराण में बताया गया है कि ये एक स्वरूप है, आकार है। जैसे हम बोलते हैं ना, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग। स्त्री का स्वरूप स्त्रीलिंग, पुरुष का स्वरूप पुरुषलिंग, शिव का स्वरूप शिवलिंग। यानी भगवान शिव का वास्तविक जो स्वरूप स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था प्रथम नंबर में, वो स्वरूप ही शिवलिंग है। और ये जो शिवलिंग है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि से जो रहित और अगुण, अलिंग, निर्गुण तत्व को ही शिव कहा जाता है। एक बात ध्यान दीजिए, पूरा ब्रह्मांड, धरती से लेकर आकाश, जितना है पूरा ब्रह्मांड है, उस शिवलिंग के ही आकार का है। और इसमें सभी तत्व विद्यमान होते हैं। जिस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में सभी तत्व हैं, उसी प्रकार शिवलिंग में भी सभी तत्व होते हैं। शिवलिंग में हम जो जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, घी, शहद, शक्कर जो भी चढ़ाते हैं और हाथ लगाते हैं, उसके द्वारा हमारे शरीर में जो कमियां होती, किसी तत्व की, किसी शक्ति की, जो पांच भौतिक स्वरूप में हर जगह विद्यमान है, वो स्पर्श करते हमको वो सब शक्तियां, वो सभी कुछ प्राप्त हो जाती है। ये पूरी पृथ्वी, आया है शास्त्र में, शिव महापुराण में कोटिरुद्र संहिता में वर्णन आता है कि सर्वालिंगमयी भूमि, सर्वम लिंगमयम जगत, लिंग युक्तानि तीर्थानि सर्वलिंगे प्रतिष्ठितम। यानी कि संपूर्ण जगत ही लिंगभूत माना जाता है। शिव जी के संपूर्ण लिंगों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। ये पूरा ब्रह्मांड एक तरह से शिवलिंग है, और यहाँ के कण कण में भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में विराजमान रहते हैं। समस्त पृथ्वी भी शिवलिंगमयी, सारा जगत लिंगमयी है, सभी तीर्थ लिंगमय है, सारा प्रपंच लिंगमयी है। किसी के अंदर कोई भी तत्व की कमी है, कोई बीमारी आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, मानसिक तनाव आ जाए, दुख आ जाए, तकलीफ किसी भी प्रकार, उन सभी चीजों का निवारण हो जाता है अगर भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा की जाती है। ये मैंने कहा, शिव महापुराण वर्णन। सारे दुखों, नवग्रह की पीड़ा है, चाहे सूर्य, चंद्रमा, राहु आदि सारे ग्रहों की पीड़ा का दोष दूर होता है। किससे? बोले शिवलिंग की पूजा करने से, शिवलिंग में जल चढ़ाने से। लेकिन जल चढ़ाएं, धार बांध के चढ़ाएं, लेकिन अपने शरीर का स्पर्श भी शिवलिंग से जरूर करें। हाथों से मले, दूध चढ़ाएं हाथों से मले, दही चढ़ाएं हाथों से मले। शिवलिंग के स्पर्श से हमारे शरीर की सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। पृथ्वी में शिव महापुराण के अनुसार तो हर धूल के कण को भी शिवलिंग का महत्व दिया गया है। यानी कण कण में जितने धरती में धूल के कण हैं, उतने शिवलिंग हैं। लेकिन कुछ 12 जो ज्योतिर्लिंग बताए गए हैं, जैसे सोमनाथ, श्रीशैलम, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओंकार आदि जो है, केदारनाथ आदि,
12 ज्योतिर्लिंग जो बताए गए हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंग नहीं है, बल्कि भगवान के 12 प्रकट स्वरूप है। ये विशेष रूप से इनका एक अलग महत्व, इनका दर्शन स्पर्श करना और ही श्रेष्ठ माना गया है। जैसे सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकालम ओंकारेश्वरम, केदारम हिमोत्पृष्ठे डाकिन्याम भीम शंकरम, वाराणस्याम च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, वैद्यनाथम चिताभूमो नागेशम दारुकावने, सेतुबंधे च रामेशम घुस्मेशम च शिवालये, द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत, सर्व पाप विनिर्मुक्तः सर्व सिद्धि फलम लभेत। ऐसा वर्णन आता है शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता में। यानी ये शिवलिंग जो है 12 ज्योतिर्लिंग है, ये भगवान शिव का साक्षात प्रकट स्वरूप है। जैसे हम भगवान नारायण के 24 अवतार मानते हैं ना, कि 24 अवतारों ने भगवान ने अवतार लिया, उसी प्रकार 12 एक दिव्य स्वरूप से, पूर्ण स्वरूप से भगवान शिव ने अपने आप को जगह जगह पर स्थापित किया है कि कहीं आप नहीं मान रहे, लेकिन इन स्वरूपों को भी मान लिया, इन स्वरूपों का दर्शन कर लिया, इन स्वरूपों का रोज प्रत्येक दिन स्मरण कर लिया, तो सर्व पाप विनिर्मुक्ति, सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। सर्व सिद्धि फलम लभेत, आपको हर प्रकार की सिद्धि मिल जाएगी। केवल 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण जो व्यक्ति रोज करता है। और ये मैं नहीं कहता, क्योंकि इसमें लिखा है, शतरुद्र संहिता शिव महापुराण में कहा है, क्या कहा है कि अवतार 12 में तक संभोह परमात्मा सर्वानंद करम पुंसाम दर्शनात् स्पर्शनान मुने। यानी कि अवतार 12 ये भगवान शंकर के 12 अवतार हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, कोई साधारण नहीं। अवतार बोले तो साक्षात स्वरूप है, इनके दर्शन का एक अलग ही महत्व है। कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ाया गया प्रसाद सर्वदा ग्रहण किया जाता है, हमेशा उसे श्रद्धा से विशेष यत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जो 12 ज्योतिर्लिंग का प्रसाद लिया जाता है, साक्षात शिव से मानो वो चीज ली जा रही है और उसको प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। उसमें कोई भी व्यक्ति एकदम ग्रहण करते ही पुण्यात्मा हो जाता है, सारे पापों से दूर हो जाता है। ऐसी 12 ज्योतिर्लिंग। तो ये पूरा ब्रह्मांड, धरती का जितना भी ब्रह्मांड में तत्व है, आयुर्वेद है जितना, ध्यान देना, आयुर्वेद में जो जो भी वर्णन आता है, इन सभी तत्वों का स्वरूप जब भगवान शंकर का शिवलिंग स्थापित हो जाता है, उनका हम स्पर्श करते हैं, पूजन करते हैं, तो ये मान के चलिए हमारे शरीर में हर औषधि जो जहाँ आवश्यकता है वो अपने आप प्राप्त होने लगती है। मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो श्वास के माध्यम से जब जपते हैं तो वो तत्व हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और हमको निरोग बनाते हैं। यानी शिव तत्व क्या है? शिव तत्व पूरे ब्रह्मांड का तत्व है, औषधि युक्त तत्व है, सभी प्रकार के संस्कारों का तत्व है, हमको निरोग करने वाला तत्व है शिव तत्व। शिव तत्व से मन को शांति प्रदान करने वाला तत्व है। इसलिए शिव से नाता जोड़ो, शिव का स्मरण करो, शिव का ध्यान करो, अपने आप आनंद, शांति, निरोगता सब कुछ व्याप्त होगी आपके जीवन में। सब कुछ आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा, सब कुछ प्राप्त होगा आपको। कुछ भी ऐसा संसार में नहीं है जो शिव का स्मरण करने से व्यक्ति के जीवन को पूर्णता ना मिलती हो। अपूर्ण जीवन भी पूर्ण की ओर, पूर्णता की ओर चला जाता है जब हम भगवान शिव का ध्यान और भगवान शिव का यजन करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों का रोज स्मरण करते हैं, उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। एक बार जोर से बोलना है, हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की।